हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग डिफ्यूज़न के बारे में बात करेंगे और ओस्मोसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो होगी, इसे आप देखेंगे तो इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस दोनों होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। देखिए सॉल्यूशन में एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, छोटा सा है। डिफ्यूज़न को बोलते हैं विसरण, डिफ्यूज़न को बोलते हैं विसरण। और देखिए डिफ्यूज़न में क्या है, अब उस चीज़ को समझ लीजिए। हम ये कहेंगे कि व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम, जैसे इसके अंदर अभी सब समझा देंगे, ठीक है, बहुत इजी हिस्सा है। हम कहेंगे व्हेन मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर concentration region to lower concentration region is called डिफ्यूज़न। देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई भी, जैसे मॉलिक्यूल्स की ही बात करें, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर अगर मूव करता है तो इसी को हम नाम दे देते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, इसको ज़रा हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत सिंपल हिस्सा, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये रीजन 1 है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं रीजन एक्स, ये है। एक और रीजन आपका जा रहा है ये, और ध्यान से आप समझिएगा, इसको हम बोल देते हैं रीजन वाई। ये दो हिस्से हैं, रीजन एक्स और रीजन वाई, ये दो आपके हिस्से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस के या किसी चीज़ के। ठीक है, कोई लिक्विड या कोई गैस है, इसके 4, 3, 7, 8, 9 और ये 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं। अगर 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं तो इसको बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन है। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए अगर यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे कि हायर कॉन्सेंट्रेशन और इसको आप बोलेंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन। आप बात को समझिएगा, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन और ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस टाइम देखिए होगा क्या, यहाँ होगा क्या, होगा ये कि ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स हैं ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, और तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में बराबर ना हो जाएं। देखिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एक समय इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, एक टाइम आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा वो ज़रा देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये डिफ्यूज़न तब तक होता है जब तक एक का कॉन्सेंट्रेशन कम और एक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपस में बराबर हो गया तो यहाँ पर डिफ्यूज़न होना बंद हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर बात करें यहाँ पर कि 10 है, यहाँ 4 है, तो दोनों मिला के 14 होगा। तो आधा आधा बांट दीजिए, तो आधा आधा करेंगे तो 7 यहाँ पर आपको मिलेगा और 7 आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता है कि 7 दोनों तरफ हो जाते हैं, 7 मॉलिक्यूल्स अगर दोनों तरफ हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सेम कॉन्सेंट्रेशन। इस टाइम दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? सेम है। अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो इस टाइम इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। कंडीशन कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम की। और अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि डिफ्यूजन नहीं होगा।
यानी कि आप बोलेंगे कि अगर सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो नो डिफ्यूज़न, तो यहाँ पर कोई भी डिफ्यूज़न इसके बाद नहीं होगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो नेट मोमेंट होगा इनका, इन एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पर होगा 0। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नेट मोमेंट यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। तो नेट मोमेंट आपका क्या आएगा? 0। ठीक है, एक नोट में आप लिख लीजिए। आपके देखिए ये डिफ्यूज़न है, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, हर एक बात आपको जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक नोट लिखिए डिफ्यूज़न इज पॉसिबल इन गैस, डिफ्यूज़न इज पॉसिबल इन गैस एंड लिक्विड, डिफ्यूज़न इज पॉसिबल इन गैस एंड लिक्विड नॉट इन सॉलिड। कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूज़न आपका गैस और लिक्विड के अंदर ही पाया जाता है, सॉलिड के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब सॉलिड के अंदर डिफ्यूज़न नहीं होगा, केवल गैस और लिक्विड के अंदर ही पॉसिबल है। ठीक है, एक नोट और लिखिए डिफ्यूज़न इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। इसको करवाना नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक अपने आप होगा। बात समझ में आ रही है? डिफ्यूज़न इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। चलिए इसके डिफ्यूज़न के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे परफ्यूम हो गया, सोडा ड्रिंक हो गया, और जैसे शुगर इन टी, आप एग्जाम्पल के ऊपर लिख सकते हैं परफ्यूम मतलब द स्मेल ऑफ परफ्यूम, आप ये बोल सकते हैं। सोडा ड्रिंक में आप बोल सकते हैं CO2 डिफ्यूज्ड इनटू वाटर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम सोडा वाटर बोतल ओपन करते हैं तो झाग निकलती है, और वो झाग क्या होता है, तुरंत इसलिए निकलती है क्योंकि उसके अंदर CO2 अवेलेबल है। जो लिक्विड या सोडा ड्रिंक है, या आपने जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर लेने, जब वो लेते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट नहीं, कोल्ड ड्रिंक आप ले लीजिए, अगर बनता है तो क्यों बनता है? क्योंकि उस बॉटल के अंदर पहले से CO2 अवेलेबल होता है, और जैसे ही आप ढक्कन ओपन करते हैं तो CO2 आपका तेज़ी से बाहर जाना चाहता है, और तेज़ी से बाहर जाने के इसके आगे का टॉपिक ऑस्मोसिस हम कवर करते हैं।